वैसे ये ज्यादती है दुरानी अंकल, हर गैर से गैर ने भी मुझे ईदी दी है, आप अपने होकर भी आपने 1 रुपया ईदी नहीं दी। हाय अब्दुल सलाम, तुम्हें मैं ईदी जरूर देता अगर तुम मुझे बचपन में मिलते। अब 55 में आकर तुम्हें क्या ईदी दूं? दुरानी अंकल, ईद का ताल्लुक बचपन या 55 से नहीं होता, छोटे बड़े से होता है। या फिर आप कह दें कि आप मुझसे छोटे हैं, या फिर ईदी बनती है। चौथा दिन है आज का, ईदी का चौथा दिन। क्या 4 दिन तक ईद होती है? वैसे भी तुम्हारी मेरी एज में कोई हफ्ता 1.5 हफ्ते का ही फर्क निकलता है। अरे दुरानी, तुम कब से उम्रों का हिसाब करना शुरू हो गए? क्या हाल है कर्नल साहब, ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का, तुम तो मुझे खुद कहा करते थे दिल होना चाहिए जवान, उम्र चकी रखे है। दिल तो खैर अभी भी इतना जवान है कि शेर का शिकार करने को दिल करता है। जंगल में शेर कोई रहने नहीं देगा दुरानी, क्योंकि दुरानी शेर का ही शिकारी है और मैं जंगली भैंसा। दुरानी अंकल, मैं अब्दुल सलाम हूँ। हाँ, अब्दुल सलाम ने जिक्र शुरू किया था उम्र का। चलें छोड़े, दफा करें उम्रों के जिक्र को। ये बताएं कि इस दफा ईद पे आप शिकार करने नहीं गए? ईद पे शिकार दुरानी करने जाएगा? अबे जाहिल, दुरानी ईद के दिन शिकार नहीं करता। बिल्कुल, दुरानी ईद के दिन अपनी गली में आलू चने लगाता है। दुरानी के सीने में भी दिल है, हाय और धड़कने वाला दिल। टिक 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 टिक। वाह वाह, क्या कहने, क्या ईद कहने। के दिन मुझे शिकार करवा रहा है ये कुद्दूस। अच्छा तुम ही बताओ कुद्दूस, तुम ही बताओ, पूछो पूछो। क्या झूले लेते हुए हिरनों पर गोली चला दूं? हाय, हाय। सवैयां खाते हुए रीछ पर फायर कर दूं? शीर खुरमा खाते हुए शेर पर अटैक कर दूं? ये जंगल का मंजर बता रहे हो या अपनी फैमिली की स्टोरी सुना रहे हो? वही मेरी फैमिली है, जंगल ही मेरी फैमिली है। सारी जिंदगी तो मैंने उनको दे दी। कुद्दूस, तो तुम तो जानते हो एक एक बात को। ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो तुम्हारी दिल की हर बात जानता हूँ। गुड गुड गुड। दिल धड़कने का सबब याद आया। वाह, वो तेरी याद थी अब याद आया। वाह रे वाह, वाह रे वाह, क्या कहना। वाह 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 वाह, क्या मजे मजे के किस्से सुनाते हैं दुरानी अंकल शिकार के। अब्दुल सलाम, खैर है, तुम आज शिकार के किस्सों के बड़े मजे ले रहे हो। तुम तो दुरानी की शिकार की बातों पे ऐसे मुंह बनाते हो जैसे निहार मुंह नीम का गिलास पीना पड़ गया हो। भाईजान, कभी कभी सुनने का दिल कर ही आता है। या तो तुम, मेरा ख्याल है, सठिया गए हो। वैसे को हर्ज भी नहीं, इस उम्र में बंदा सठिया ही जाता है। या तो वाकई सठिया गए हो, या मैदे की तजाबियत तेरे दिमाग को चढ़ गई हुई है। वो पहली बात ही ठीक है, क्योंकि इसका मैदा भरेगा तो तजाबियत कहीं और सफर करेगी ना। इसका मैदा तो वो खूह है जो कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। बस फिर पहली सठिया जाने वाली बात ही ठीक। मेरे साथ उम्र का मुआवजा कर रहा था, अपने आप को छोटा साबित करके मुझसे ईदी मांग रहा था। दफा करें इस बात को, आप शिकार वाली बात सुनाएं। सुनाए? मैं कोई बातें सुनाने वाला हूं? मैं कोई मंजन बेचने वाला हूं? दुनिया का मशहूर शिकारी हूं मैं। ओए हाय, इसीलिए शिकार के मौजू की तरफ जा रहे हो हैं, बात बदलने के लिए। कोई एक बंदा रह गया है जिससे तुमने ईदी मांग के तो मुझे शर्मिंदा ना करवाया हो? बस कर दे, आप क्या मेरे भाई के पीछे लट उठा के पड़ जाते हैं? मैं नहीं पड़ जाता, ये हर शख्स के पीछे पड़ा हुआ है, हर मेहमान के पीछे पड़ जाता है ईदी मांगने के लिए। वो है कोई शर्म हया वाली बात? तो क्या हुआ, बच्चा है घर का? वो बच्चा क्या, रात को भिगो दिया था, बच्चा इतना फूल गया है। हर मेहमान के सामने इसने यही हरकत की है। इसने क्या हरकत की है जी? अस्सलाम वालेकुम। ये जी ईदी मांगने वाली हरकत। ईदी मांगने वाली हरकत,
ईद के बाद किसने मांग ली ईदी? कौन हो सकता है इस घर में जो इतना दलेर है, बताओ खुद बूझो। कुछ नहीं, वो शर्फू की बात हो रही है। ईदी तो मामू आपने ही ईद वाले दिन सबसे मांगी है, बल्कि मुझसे तो ये कहकर ले ली कि जो जो भी नौकरी करता है उसे ईदी देना पड़ेगी। यही कह के तो मामू ने मुझसे भी ईद मांग ली। हैं? वो तुमसे भी ईदी ले ली इसने। बहुत टैलेंट है तुम में अब्दुल सलाम। तुम सऊदिया क्यों नहीं गए मांगने? चले जाते तो यहां कोठी बना लेते। ईदी तो मामू ने ऐसे ही इकट्ठी की है जैसे जमात इस्लामी वाले खाले इकट्ठी करते हैं। शर्फू, अभी इसमें बचपना है, इसलिए कह के ईदी मांग लेता है। ओ बहन जी, इसमें बचपना है? ये तो जितना फैल चुका है इसमें मादनियात हैं। वैसे कमाल करती हो तुम भी, मैं तो तुम पे हैरान हूं, तुम किस तरह उसकी साइड लेती हो। अभी तो दुरानी अब ये बात कर रहा है। ईद वाले दिन मेरे दोस्त, मेरे कोलीग्स मुझसे मिलने आए हुए थे। मैं कुछ देर के लिए अंदर बाथरूम में गया हूं, पीछे से उनसे ईदी मांगनी शुरू हो गई। भाईजान, उन्होंने खुद ही पूछा था कि घर में सबसे छोटा कौन है। तो ये नेपाल रहता है। सबसे तुमने खुद ईदी मांगी है। जी अब्बू, वो जो आपके दोस्त हैं हफीज चाचू, उन्होंने बोला मैं अपना बटुआ घर रखा आया हूँ, मामू उनको अपना फोन नंबर दे के कहते हैं इस पे ऑनलाइन ट्रांसफर करवा दें। हाँ मेरे माँ। अबे ओ जाहल, अगर एक ऑनलाइन सहूलत मौजूद है तो उसका फायदा क्यों ना उठाएं? क्यों जी? ऊपर से ऐसा थिंदा आदमी है। वो हफीज साहब मुझे बता रहे थे कि यार तुम्हारा बरादर निस्बती भी अजीब चीज है। अपनी ईदी तो जो ली, साथ कहता है जी हमारे मुलाजिम शर्फू के बच्चों की भी ईदी दे। हैं? शर्फू के बच्चे? और मेरी तो अभी शादी नहीं हुई सर। इसने करवा दी है ना। और उनको कहता है जी कि उसको डायरेक्ट ना दीजिएगा, वो बच्चों को नहीं देता, वो खुद सिगरेट पी लेता है। हैं? मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता। कहते हैं आप मुझे दें ईदी, मैं खुद उसके बच्चों को दूंगा। अब्दुल सलाम, क्यों करते हो ऐसा मजाक, जबकि तुम्हारा मजाक समझता ही नहीं है। वाह 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 वाह, ये मजाक है। ये मजाक समझने की बजाय डंडा पकड़ लेना चाहिए और उल्टा इसे समझाना चाहिए कि मजाक होता क्या है। अब आप गुस्सा करने लग गए हो। आपने तो उसे बच्चों की तरह रखा हुआ है। बच्चों की तरह रखा हुआ है? और मैं तो उसे वैसे ही नहीं रखना चाहता था। क्या? वैसे माफ कीजिएगा अब्दुल सलाम साहब, ईदी तो अपनी खुशी से दी जाती है, ना कि मांग के ली जाए। और वैसे भी आप उम्र के जिस हिस्से में, आपका तो ईदी देना बनता है, ना कि लेना। फरीद साहब, कहीं आपसे भी ईदी तो नहीं मांग ली इसने? दुरानी अंकल, मैं इतना भी जाहल नहीं हूं कि प्रोग्राम के दौरान ही मांग लूं। ये तो प्रोग्राम के बाद की खुशियां हैं। इतनी वैसे इसने ईदी इकट्ठी कर ली है, ये तो इस वक्त सबसे अमीर आदमी होगा। कहाँ रखे पैसे वो? दुरानी अंकल, वो तो ईद के दूसरे दिन ही खत्म हो गए थे। ईद के दूसरे दिन? ईद क्या तुम दुबई मनाने गए थे? दुबई नहीं जी, इससे अगली कहानी का पापा को तो पता ही नहीं, मुझे और मामा को पता है। और मुझे भी पता है। हैं? तुमने तो कहा था कि मैं किसी और से जिक्र नहीं करूंगा, अब कटवा दी ना बहू के सामने मेरी नाक। बेगम को बताए बगैर तो इसका खाना ही नहीं हजम होता। पता नहीं क्या घोल के पिलाती है इसको। वही जो तुम मुझे पिलाती थी। बात तो आपने मेरी कोई नहीं मानी। कभी मुझे होटलिंग करवाने लेकर गए ईद पे, ये देखे बाहर से होटलिंग करके आ रही हैं। अम्मी, आपको किसने बताया है? मैंने कहा था ना आपको कि मामा दरवाजे के साथ कान लगा के हमारी बातें सुनती हैं। यार वो बात तो बताओ जो तुम्हें और पिंकी को और तुम्हारी मामा को पता है। ओ अच्छा, मामू वाली। और जाके कपड़े बदलो, थके हुए आए हो, इन चक्रों में पड़े हो। बदल लेते हैं कपड़े। पहले बताओ मुझे क्या गुल खिलाया इसने नया? डैडी, वो जो ईद ग्राउंड में मेला नहीं लगता? हाँ, ये जो खवातीन और बच्चों के लिए मीना बाजार लगता है। हाँ जी, मामू उधर गए हैं तो वो उस्मानी झूले वाले से जिद करने लगे कि मैं इसमें बैठूंगा। हैं? उन्होंने बोला जनाब ये बच्चों के लिए, आपके वजूद के लिए नहीं बना। मामू उसको कहते हैं मेरे बड़े भाई कर्नल साहब हैं,
उनको बोल के ये झूला खुड़वा दूंगा यहाँ से। सुन रही हो क्या हरकतें कर रहा है? हाय तो क्या हो गया, दिल कर ही पड़ता है। आप नहीं इस्लामाबाद मुझे कह रहे थे कि चलो पींगे झूलते हैं। लो, तो झूला भी टूट गया है, आपको कैसे पता है? पींग भी टूट गई थी। जी झूला टूट गया, फिर मामू ने अपनी सारी ईदियां जो है ना उसको दे के तो वो झूले के पैसे पूरे किए हैं। अब्दुल सलाम, मेरी एक बात याद कर लो, तुम्हें आसमानी झूला नहीं उठाएगा, तुम्हें आसमान वाला उठाएगा। हाय हाय। तो वो जो इसने ईदी इकट्ठी की हुई थी वो सारी झूले वाले को दे के आया। डैडी वो पैसे तो कम पड़ गए थे, फिर मोहल्लेदारों से कुछ ईदी मांग के उसके पैसे पूरे करके आए हैं ताकि आपको पता ना चल जाए। देख रही हैं आप ही कितने जालिम लोग हैं। सबका ध्यान उसके झूले पे है, जो मुझे चोटें लगी हैं उसका किसी को एहसास नहीं। देखा कितना डरता है वो आपसे। उसने अपनी शदीद चोटों का भी नहीं बताया कि आपका पारा हाई हो जाएगा। मैंने तो इसलिए भी नहीं बताया कि मेरी चोटों का किसको एहसास होगा। हाय मैं मर गई, चोटें भी आई हैं। हाँ, चोटें भी आई हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कोई घुटना या चूकना नहीं टूट गया। चलो चलो, साल गुजरते पता भी नहीं चलता, अगली ईद पे टूट जाएगा घुटना या चूकना। ओहो, मैं भी कहूं कि मुझे क्यों कह रहे हैं कि शर्फू 2 किलो दूध में 1.5 पाव हल्दी डाल के ले आओ। शुक्र करो बेटा, उसने तुम्हें सिर्फ 2 किलो दूध और 1.5 पाव हल्दी का कहा है, साथ ये नहीं कहा कि 1 डोल आयोडेक्स का भी लेके आओ। अब्दुल साहब आप भी हद करते हैं, ये क्या बात हुई? फरीद साहब, ये ऐसा ही है, किलों के हिसाब से चीज मांगता है। ये जो माल्टे तोल के बेचना शुरू हो गए ना, उसकी वजह यही है। इसको तो आप पूछेंगे ना कि आपने कढ़ाई खाई है अच्छी थी, ये कभी नहीं कहेगा कि मजेदार थी अच्छी है, ये कहेगा 2 किलो थी। यार आप सब लोग अब्दुल सलाम के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। भाई वो आप लोगों के घर में रहता है, उसका ख्याल रखना आप लोगों का फर्ज है, और अगर नहीं रख सकते तो उसकी शादी करा छोड़नी थी। फरीद साहब, आपके मुंह में घी शक्कर। पूरा कहो, आपके मुंह में 2 किलो घी 2 किलो शक्कर। फरीद साहब, आपने देखा, अगर इसमें जरा सी भी शर्म हया होती तो ये शादी की बात सुनकर शर्मा के अंदर भाग जाता। कहती भी नहीं उस वक्त किसकी शादी करवा दे, पर किसी ने मेरी सुनी भी नहीं। अच्छा भला खाला कुलसूम की बेटी नुज़्ज़त का रिश्ता आ रहा था। अम्मा भूल जाएं अब नुज़्ज़त बाजी को, पिछले हफ्ते उनकी दोती की शादी थी। सुन रहे हो, तुम्हारी उम्र की औरतों की नवासियों की शादियां हो रही हैं और तुम ईदी मांग रहे हो। साहब जी, ईदी से याद आया, आप मेरा 500 रुपया तो वापस ले दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। इसने कहा देना है तुम्हें 500 उल्लू ने? ये ले मामू आपकी ईदी। क्या मतलब? वो मामू का मुझे फोन आया था कि आपने मुझे ईदी नहीं भेजी। मैंने नहीं ईदी मांगी, मैंने तो कहा था कि आपने बच्चों को ईदी सीधी दे दी है। जी हाँ, जब मैंने कहा कि बच्चों को ईदी दे दी है तो आपने कहा मुझे आपने याद नहीं रखा। भाई आपको शर्म ना आई, दामाद से ईदी मांग ली। इतनी ईदी इकट्ठी कर ली। और ये कर्नल कुदूस का घर है, कोई पीपा बजाने वाले का घर नहीं है। चलें छोड़े इन बातों को, दामाद घर आया हुआ है। शर्फू, जाओ इनके लिए आइसक्रीम लेके आओ। ठीक है जी। ओहो सॉरी, वो तो मैं भूल ही गया। क्या भूल गया? मुझे कह रहे थे कि आते हुए 3 किलो आइसक्रीम लेते आइएगा। बंदूक ढूंढ रहे हो गए लोग। भाईजान, इरफान को सुनने में गलती हुई है। मैंने तो कहा था कि बेटा घर आओ, हम आपको आइसक्रीम भी खिलाएंगे। बकवास करते हैं आप। उसके लिए 1 चम्मच आइसक्रीम काफी है। ये 3 किलो आपने अपने लिए ही कहा है। चले यार, जाने दें जाने दें। फरीद साहब, अगर इसको रोका ना गया तो इसने मोदी को भी फोन कर देना है कि जो कुछ आपके घर पका है वो भेज दें। पहलवान साहब। ये बाहर है कोई?
अब्दुल सलाम साहब चलो तुसी मेले ते पहुंचो, मैं आ रहा। कौन है भाई, आओ इधर, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन हो भाई, तुम किधर आए हो? मैं पहलवान से पैसे लेने आया हूँ। 15,000 तुम्हें दे नहीं दिया? ओ जी 15,000 तो दे दिया, 30,000 रुपया बनता है। डोलियां 2 टूटी हैं साहब जी। साहब ये थले डिगदे बेहोश हो गए। हाँ जी, डिगदे ही बेहोश हो गया, गश पै गई इनू। यकीन करो 5-7 बंदे दा सीना मले, तलियां मले। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖਾਧੀ ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਸ਼ ਕੀਤੀ।